मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स कर्व्ड सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बेटा क्यूबॉइड को डिस्कस कर लिया था, क्यूब को डिस्कस कर लिया था और सिलेंडर को भी बेटा डिस्कस किया था, है ना, हॉलो सिलेंडर को भी डिस्कस किया था। आज बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। क्लियर? और बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन के बारे में। तो चलिए बेटा देखते हैं हम लोग स्फीयर के बारे में। स्फीयर बेटा ये आपका होता कैसा है, ठीक है, आपका जैसे सर्किल होता है ना, सर्किल मींस आपका सिर्फ एक मींस जैसे रिंग में पहना हुआ हूँ, क्या है आपकी सर्किल टाइप की है, ठीक है। बट अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो बेटा जो आपकी बॉल होती है ना, बॉल जिससे आप बैट बॉल खेलते हैं, तो बेटा आपकी जो बॉल है वो क्या है, आपका स्फीयर होता है। क्लियर? मींस अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं आपका इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। इसको अगर आप 3D में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये क्या है आपकी बॉल टाइप की है। क्लियर? मींस स्फीयर की अगर मतलब बात करी जाए स्फीयर, तो आपको कुछ ऐसे चला जाएगा। ओके, आपका क्या है बेटा स्फीयर है। इसकी अगर रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर। ओके, तो बेटा इसकी हम बात करेंगे टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो कैसा होगा बेटा आपका, जैसे सर्किल का होता है आपका क्या पाई आर स्क्वायर, तो स्फीयर का होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बेटा क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? बेटा स्फीयर जो आपका है इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के दोनों क्या है आपके 4 पाई आर स्क्वायर ही है। क्लियर? क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है बेटा सिर्फ यही आपका, अगर इसको आप 3D में इमेजिन करेंगे तो आपकी बॉल होती है वो क्या है आपका टोटली, उसका टोटल सरफेस एरिया भी वही हो आपका, और बेटा वही आपका क्या है कर्व्ड है। क्लियर? तो अगर कंप्लीटली स्क्वायर की वो बात करें तो आपसे कभी नहीं बोलेगा कि आप मींस कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो या टोटल, क्योंकि इसका सिर्फ होता ही क्या एक ही फॉर्मूला है आपका क्या 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा टोटल सरफेस एरिया होती है स्फीयर क्या 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा बात करूं इसके वॉल्यूम की, ओके, बात करूं वॉल्यूम की, आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड देखिए आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है बेटा आपका, ये आर क्या है आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? क्या होता है बेटा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ बेटा आपका आएगा यूनिट स्क्वायर और यहाँ बेटा आपका आएगा यूनिट क्यूब। क्लियर? तो बेटा आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। क्लियर? अब बेटा स्फीयर तो आपने कंप्लीट कर लिया, इसके दो ही फॉर्मूले आपके निकल के आए। कौन सा, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट स्क्वायर एरिया जब भी बेटा पूछे जाएगा आपसे तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, और वॉल्यूम की बात करी जाएगी तो आपका मींस यूनिट होती है यूनिट क्यूब में। क्लियर? तो बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। अब बेटा बात करूं मैं हेमिस्फीयर की, तो मींस अगर आप मींस जो आपकी बॉल है बेटा अगर उसको आप मिडिल से कट कर दें, सेंटर से कुछ ऐसा कट करें उसको, वो सेंटर से पास कर जाए, तो उसका डायग्राम बेटा कैसे बनेगा हमारा, इसको आप नोट कर लेंगे दोनों फॉर्मूले को। क्या होगा बेटा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। क्लियर? अब बेटा हेमिस्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो आपका स्फीयर बेटा कंप्लीट हुआ। हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करूंगा मैं, इस बॉल को बेटा 2 पार्ट्स में कट कर दूंगा। क्लियर? जो आपकी बॉल थी है इसको, जो आपका स्फीयर बेटा इसको मैं 2 पार्ट्स में कट करूंगा। तो जैसे बेटा मैं इसको 2 पार्ट्स में कट करूंगा आपका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। क्लियर? आपका क्या बन गया बेटा, ये आपकी स्फीयर हो जाएगी, मींस हेमी स्फीयर। ओके, आपका बेटा क्या है हेमी स्फीयर। क्लियर? क्या बेटा आपका हेमी स्फीयर मींस आपका कुछ एक पोर्शन इसका ऊपर भी होगा, लेकिन आपने क्या किया इसको मिडिल से कट कर दिया तो आपका बेटा हेमी स्फीयर बनेगा। और हेमी स्फीयर की अगर हम बात करूं तो इसमें बेटा आपका टोटल सरफेस एरिया अलग होगा और कर्व अलग होगा। कर्व बेटा आपका क्या होता है, जो आपका ये जो एरिया है जो कर्व है इसकी बात कर रहा है, तो बेटा वो बात करते हैं इसके हेमी स्फीयर की, हेमी स्फीयर। ओके, बेटा बात करेंगे इसे किसी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, हेमी स्फीयर। क्लियर? तो फर्स्ट बेटा आपका हो गया कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड या लैटरल है ना, कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेटा क्या होगा आपका, देखिए कर्व्ड की बात करेगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना था बेटा 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आपका सिर्फ आधा पार्ट है तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कितना होगा बेटा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, वो भी क्या बेटा यूनिट स्क्वायर।
ओके, सिर्फ आपका बेटा जो कर्व एरिया है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कितना होगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। टोटल कितना था बेटा, अगर कंप्लीटली बॉल थी तो कंप्लीटली बॉल का एरिया कितना था आपका, अगर एरिया रेडियस r है तो इसका बेटा कंप्लीटली एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब बेटा बात हुई हेमी की, मींस आपने इसको कट कर दिया मिडिल से, तो बेटा हाफ एरिया कितना बचेगा इसका 2 पाई r स्क्वायर बचेगा ना। अब बेटा बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्लियर, हेमिस्फीयर। तो बेटा क्या होगा आपका जो कर्व्ड वाला है, कर्व्ड वाले को मैं ऐड करता हूं हमेशा, कर्व्ड वाला एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया बेटा, है ना, कर्व्ड वाला एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, तो इस यहां से बेटा क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्लियर। आपका ये कर्व्ड वाला एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया कितना होगा बेटा आपका, ये कर्व्ड वाला कितना निकल के आया था 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्किल कितना बेटा पाई r स्क्वायर है ना, तो पाई r स्क्वायर, तो बेटा कितना हो गया आपका टोटल 3 पाई r स्क्वायर, वो भी क्या बेटा यूनिट स्क्वायर। दिस इज द मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये क्या है बेटा आपका, यहाँ पे आपका कोई ढक्कन सा लगा हुआ है ना बेटा, देखिए सर्किल टाइप के ढक्कन कुछ लगा हुआ है, मींस इसको अगर मैं कवर करूंगा तो इसके एरिया में कुछ ना कुछ होगा ना सर्किल का, तो टोटल में आप इस सर्किल को भी कंसीडर करेंगे, जैसे हम सिलेंडर में भी कर रहे थे, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरियाज ऑफ द सर्कल्स बोथ बॉटम एंड टॉप। ओके, वैसे बेटा आप इस हेमिस्फीयर में सर्किल को भी कंसीडर कर लेंगे, क्लियर। तो आपका क्या हो गया बेटा आपका 2 पाई r स्क्वायर मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, तो कितना आ गया बेटा आपका ओवरऑल 3 पाई r स्क्वायर, वो भी यूनिट स्क्वायर। ओके, तो बेटा कौन सा फार्मूला होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब बेटा बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। आपको पता है कि टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना था बेटा, अगर टोटल स्फीयर की मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r क्यूब। तो बेटा अगर आपका ये क्या है, मींस अगर आपका ये हेमिस्फीयर हो गया तो इसका वॉल्यूम आधा ही तो बचा, आपने इसको मिडिल से कट कर दिया बेटा, आपने यहां से इसको कट किया तो आपका इस टाइप की कोई ज्योमेट्री बनी ना हेमिस्फीयर टाइप की। ओके, तो इसका बेटा वॉल्यूम कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 2/3 पाई r क्यूब। बेटा आप जैसे यहां से डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 2/3 पाई r क्यूब, वो भी क्या बेटा यूनिट क्यूब। ओके, तो बेटा यही आपका जो मींस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बेटा आपका स्फीयर। स्फीयर के बाद हमने क्या देखा हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के बेटा आपके तीनों फार्मूले यहां से निकल के आ गए, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा आपका 2 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और बेटा बात करी मैंने इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर बेटा आपका निकल के आ गया। और मैंने बात करी बेटा वॉल्यूम की तो कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब यूनिट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हेमिस्फीयर। ओके बेटा, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा। बात करूंगा मैं कौन की, कौन को भी आप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए बेटा कौन देखते हैं, इसको आप राइट कर लेंगे कंप्लीटली, इसको आप राइट कर लेंगे विद डायग्राम। ओके, कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ फॉर्मूले जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, जैसे मैंने अभी तक किया है आपका क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर। ओके, और जो मींस आपका स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर दिया, इसके आपको फॉर्मूले मींस बेसिक क्लियर होगा मींस होता क्या है, तभी आप इसका मींस सब कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना, मींस उस फॉर्मूलेस को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना और कैसे उसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा कौन के बारे में। कौन चलिए बेटा इसका डायग्राम पर समझ लेते हैं कौन होती क्या है ना। तो कौन बेटा कुछ आपकी इस टाइप की होगी, तो बेटा आपका जो ये आर है, आर क्या है आपका बेस रेडियस ऑफ द कॉन, एंड बेटा ये आपकी जो ये हाइट है बेटा जो आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेटा आपकी हाइट ऑफ द कॉन। और बेटा अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या है आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन है बेटा, आपका एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्लियर। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ राइट कर लेते हैं। क्या आपकी बेटा आपकी हाइट ऑफ द कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन एंड बेटा बेस रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, ये आपकी कौन का डायग्राम होता है बेटा, इसको आप ऐसे बनाइए या फिर इसको आप उल्टा बना दीजिए, ऐसे मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मींस फॉर्मूले वही होंगे। तो बेटा अगर मैं एल की बात करूं तो एल क्या है आपका, एल क्या है बेटा आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ओके बेटा, मैं बात करूं एच की तो एच क्या है बेटा हाइट ऑफ द कॉन। देखिए दोनों में डिफरेंस है बेटा, आपकी ये जो एच है वो क्या है जो परपेंडिकुलर बेस पर, जो स्लैंट हाइट मींस एल है वो क्या है कुछ एंगल पे जा रही है ना, तो बेटा एच क्या आपकी हाइट ऑफ द कॉन। तो बेटा मैं बात करूं आर की, तो आर क्या है बेटा आपका बेस रेडियस
बेस रेडियस ऑफ दी कॉन। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कॉन की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कॉन, फर्स्ट फॉर्मूला बेटा आपका निकल के आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कौन कितना होगा बेटा आपका। कर्व्ड की बात करें तो आपके इसका सीधा सा फॉर्मूला बेटा आपका सिलेंडर में होगा 2 पाई r into h, बट इसमें बेटा इसमें आपको हो जाएगा पाई r into l। ओके, इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि आ जाएगा आपको पाई r into l यूनिट स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके बेटा, बात करूं इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन क्या होगा बेटा आपका। टोटल की मैं बात करूंगा तो कर्व्ड बेटा कौन सा है आपका, कर्व्ड यही है जो यहां से लेके यहां तक है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना बेटा ये कितना है आपका, कितना आपका पाई आर एल, वो भी क्या यूनिट स्क्वायर। ओके बेटा, मैं टोटल की बात करूंगा तो मुझे कर्व्ड को तो लेना ही पड़ेगा। कर्व्ड आपका कितना यहां से यहां तक है, बट मैं टोटल की बात करूं तो मुझे सर्कल भी बेटा कंसीडर करना पड़ेगा। सर्कल भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया बेटा क्या होगा इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो मुझे कर्व्ड वाले में सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन फाइंड आउट हम लोग कर पाएंगे। क्लियर, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से बेटा आपका पाई आर कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एल प्लस आर, वो भी क्या बेटा यूनिट स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके, पाई आर ब्रैकेट में एल इनटू एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बेटा मैंने क्यूब सॉरी कॉन, बेटा मैंने ये कर्व्ड वाला जो आपका ये कर्व्ड है, जो आपका कर्व्ड क्या होता है यही तो है आपका कर्व्ड। और इसमें बेटा अगर मैं सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके बेटा, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉन की। वॉल्यूम ऑफ द कॉन कितना होगा बेटा आपका, आपको सिलेंडर का पता है कि अगर आपका सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर था आपका। ओके, इसका वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ओके, तो बेटा जब भी आप कॉन का एरिया मींस कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे आप, तो जो आपका सिलेंडर का होता है उसमें बेटा आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे। देखो चीजों को रट्टा मारना बेटा अलग बात है, लेकिन समझ समझ के उसको लर्न करना ये मींस बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। ओके, मींस आप इसको समझिए कि आप रिलेट करिए इसको सिलेंडर से। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो कौन का कितना होगा बेटा 1/3 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच, मींस टोटली आप ये रखेंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपका कौन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर, बेटा कितना हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ओके बेटा, तो इस तीनों फॉर्मूला को आप राइट करेंगे। कौन कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन कितना बेटा पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। बात करूं बेटा इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन की, तो पाई आर एल मींस आपका जो कर्व्ड वाला एरिया आपने फाइंड आउट किया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ द सर्कल दोनों को बेटा आपने ऐड किया, क्या निकल के आ गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर। और बेटा बात करी मैंने वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होगा आपका, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच, उसी में बेटा डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब। ओके बेटा, इसको आप राइट करेंगे। बेटा मैं एक रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं, क्या पाइथागोरस थ्योरम, रिलेशन बिटवीन एच एल एंड आर। क्योंकि क्वेश्चन बेटा आपको एच गिवन होगा, एल गिवन होगा, तो आपको आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा आपको एल गिवन है, आर गिवन है, तो आप एच फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर बेटा आपको एच गिवन है, आर गिवन है, तो आपको एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, फॉर्मूले से बेटा आपका सब हर चीज का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे एल भी है, आर भी है, यहाँ पे बेटा आपका एच भी है। तो हो सकता है आपको तीनों गिवन कर दे, हो सकता है गिवन ना करे। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाना होगा तो वो इन तीनों में से कोई 2 गिवन करेगा, तो बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करके यूज करके इस थर्ड वाले को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप राइट करिए। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, इसको आप राइट कर लेंगे सब कुछ। चलिए बेटा इसका नाम हम लोग कर लेते हैं। इसका मैंने नाम कर लिया ए, और इसका ओ, और इसको बेटा सी पॉइंट। क्लियर, ए ओ ए सी आपका ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ओ ए सी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसमें आपका जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर आपका ए ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बेटा ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, on applying Pythagoras theorem in triangle AOC है ना, AOC। इस बेटा जो आपका ट्रायंगल है ना AOC, बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल कितना आपका 90 डिग्री जो है, ये क्या बेटा आपका 90 डिग्री है।
तो इसमें बेटा मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और आपके पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा आपकी स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मींस आपका बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइट। क्लियर? तो बेटा क्या हो जाएगा आपका यहां से निकल के आएगा बेटा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। बेटा आपका एक रिलेशन यहां से बन के आएगा और मैं बात करूं l की तो l कितना आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस रिलेशन का बेटा आप बार बार यूज करेंगे और आपको इन तीनों में से कोई दो गिवन करेगा आपसे, एक थर्ड आपसे पूछ लेगा, तो आप इसकी हेल्प से बेटा पहले तो आप तीनों चीजें लेके आएंगे, आपका l भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, r भी मींस कोई ना कोई दो आपको गिवन होंगे है ना, थर्ड बेटा आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे इसकी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और फिर बेटा आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आपका फार्मूला है क्या। ओके, उसी के बेस पे आप क्वेश्चंस के जो मींस प्रोसीजर उसको कंप्लीट करेंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो बेटा फॉर्मूले को आप राइट करिए, तो जो मैंने राइट करवाए हैं विद डायग्राम, और इनको बेटा लर्न करने की कोशिश करिए कि इनको रिलेट करके आप लर्न करिए, इसको रट्टा मत मारिए, रिलेट करके लर्न करिए। ओके, तो काफी इजी हो जाएगा है ना। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।